प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1, चिंतन क्या है? ए, प्रतीकों का प्रयोग, बी, भाषा का प्रयोग, सी, प्रत्यक्ष प्रक्रिया, डी, संप्रत्यय अधिगम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना कर इतिहास रच दिया, वो क्या है? ऑप्शन ए, स्याही धब्बा परीक्षण, बी, वाक्य पूर्ति परीक्षण, सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण, डी, मूल्यांकन मापनी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन ए, इससे बालक स्वस्थ रहता है, बी, ध्यान करता है, सी, शीघ्र सीखता है, डी, प्रसन्न रहता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए, मंद बुद्धि बालक को, बी, पिछड़े बालक को, सी, सामान्य बालक को, डी, प्रखर बुद्धि बालक को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए, लिपि, बी, पढ़ाई, सी, समझ, डी, संघर्ष। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, ये वाक्य किस प्रकार का है? ए, सामान्य भूत, बी, हेतु हेतु मदभूत, सी, अपूर्ण भूत, डी, आसन्न भूत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? ए, आदर्श वाचन, बी, अनुकरण वाचन, सी, सामूहिक वाचन, डी, पाठ्य पुस्तक वाचन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? ए, तीसरी कक्षा से, बी, चौथी कक्षा से, सी, छठी कक्षा से, डी, दूसरी कक्षा से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोएट्री एज, ऑप्शन ए, इट हैज metaphor, B, it has action, C, it has rhyme schemes, D, it is always written in stanzas। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, the students learn patterns of language by repeating model sentence that teachers provide. They memorize set phrases and receive positive enforcement from their teacher when they perform drills. This method is A, audio-lingual method, B, communicative approach, C, total physical response, D, the silent way। सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
Question number 11. Fill in the appropriate determiner. I have not got dash money in my bank account. Option A, any. B, a. C, a few. D, few. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। And now question number 12. The doctor said to me, do not swim in cold water. In reported speech, the above sentence will be the doctor advised me. Option A, do not swim in cold water. B, Dad, do not swim in cold water. C, not to swim in the cold water. D, to not swim in cold water. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13. श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ? ए, होयसल. बी, गंग. सी, राष्ट्रकूट. डी, चालुक्य. सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14. सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ए, प्रथम. बी, पंचम. सी, अष्टम. डी, 13वीं. सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15. हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ए, 1916 में. बी, 1925 में. सी, 1913 में. डी, 1922 में. सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और अब क्वेश्चन नंबर 16. वो संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ए, 42वां संशोधन. बी, 52वां संशोधन. सी, 61वां संशोधन. डी, 86वां संशोधन. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17. किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति. बी, अशोक मेहता समिति. सी, सादिक अली समिति. डी, हेगड़े समिति. सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18. भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ए, राज्य का अपना धर्म है. बी, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है. सी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है. डी, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है. और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19. मूल्यांकन की प्रक्रिया है? ए, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण. बी, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना. सी, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना. डी, उपर्युक्त सभी. सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए, डोडा बेटा. बी, अनाईमुडी. सी, महेंद्रगिरी. डी, कोडाईकनाल. सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ ये सेट आज यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में फिर मिलेंगे, इस वादे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।